एक्सरसाइज 1.2। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहली क्लास में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर मैं आपको आई बटन दे दे रहा हूँ, आप लोग उस पर क्लिक कर लो और उस क्लास को देख लो। तो देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने उस क्लास में आपको एचसीएफ, एलसीएम और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके कुछ बेसिक समझाए हैं, ताकि आपको इन तीनों चीजों के बारे में इजीली पता चल सके। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही इसका एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा ये चीज मैंने लिख दी है। ठीक है, वो मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आप लोगों को पहले से ही पता लग सके कि हाँ इसका एचसीएफ ये है और इसका एलसीएम ये है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो ये 510 है इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, और पढ़ लिया है तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा से सिखाने वाला हूं, तो नहीं पढ़ा है तो सीख जाओगे और पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो भाई साहब मैं 510 ले लेता हूं ताकि अच्छे से आप लोग इसका फैक्टर कर सको। अब फैक्टर करने के लिए ना सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 का सबसे छोटा टेबल है, हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े टेबल से करेंगे हो सकता है कि छोटे टेबल से ही वो नंबर डिविजिबल हो जाए, है ना। तो बड़े नंबर से हमें करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, और इस पसीने पे थोड़ा सा ध्यान मत देना, इस पर देना। ठीक है, गर्मी बहुत है, फैन ऑन करूंगा, एसी ऑन करूंगा तो आपके पास आवाज आएगी, उसकी अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों तक मेरी वॉइस क्लियर पहुंचे इसलिए सब करना पड़ता है। ठीक है, और वैसे भी थोड़ा सा गर्मी का मौसम चल रहा है तो नेग्लेक्ट करना है ना। तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 2 जा 4, 1 इस पे आ गया, 2 5 जा 10, 1 इस पे आ गया, 2 5 जा 10। अब हमारा ये 255 है। अब किससे कर सकते हैं? 3 से करते हैं। 3 8 जा 24, 1 इस पे आ गया, 3 5 जा 15। ठीक है, अब भी क्या 3 से जाएगा ना? 4 से तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, और 4 के टेबल में कभी 5 नहीं आ सकता। तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 3 इधर आ गया, 5 7 जा 35। ठीक है, अब इसको 17 से कर देंगे, 17 1 जा 17, क्योंकि 17 के टेबल में ही 17 आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। ऐसे ही हम 92 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 92 का फैक्टर इधर कर लेते हैं, 2 से करेंगे, सेम वैसा ही छोटे टेबल से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर से 6 है तो 2 के टेबल से एक और बार करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 के टेबल से। क्यों? क्योंकि 23 एक ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी और के नंबर से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, तो 92 की फैक्टर बनी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब एचसीएफ के लिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि कोई भी नंबर है उनके कोई भी फैक्टर आते हैं तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, वो कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो हम लिखेंगे एचसीएफ इज 2। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन, और बाकी जो नंबर मल्टीपल है उनको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वही एलसीएम होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ऐसे में शॉर्ट में मैंने वहां लिखा हुआ है, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट। इसका होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 इक्वल्स टू 23460। वाकई बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। एक्चुअली मैं अपनी हैंकी भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर पूछना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना है ना। अब इसको काउंट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 17 से करेंगे तो छोटे टेबल से कर लेते हैं। 0 42 0 6 0 2 10, और 1 2 0 को किससे कर लेंगे? 23 से कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2। तो आ गया ना हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग अपना एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद आई है तो क्या करेंगे? लाइक और शेयर करेंगे, और ज्ञानती एजुकेशन में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दिया करो। और इसके साथ साथ अगर जैसे कोई डाउट आता है ना किसी क्वेश्चन में, तो भी मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, या इस चैप्टर में डाउट है, या कोई भी बुक हो, चाहे रेफरेंस बुक हो, चाहे आपके एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन है क्लास 10 का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं आपके उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में समझा सकूं। ठीक है, तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।